हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ ऑल यूज़ ऑफ शुड। जी हाँ, शुड के बहुत सारे यूसेजेस होते हैं। इसे हम केवल सिंगल ही सेंटेंस में यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि इसके साथ कुछ और वर्ड्स ऐड कर दिए जाते हैं और इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ कर लेते हैं। तो जी इस तरह से आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे शुड, शुड बी, शुड हैव बीन और शुड हैव हैड का यूज़। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले शुड के साथ। शुड का यूज़ सेंटेंसेस में करना चाहिए के अर्थ में किया जाता है हिंदी के सेंटेंसेस में। तो जब आपको ये कहना हो कि कोई काम करना चाहिए तो वहाँ पर आप शुड का यूज़ करेंगे। ध्यान रहे, शुड का यूज़ आप जब भी करेंगे करना चाहिए के अर्थ में, तो वहाँ पर कोई ना कोई एक्शन वर्ब ज़रूर आएगी। और एक बात और आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि शुड एक मॉडल वर्ब होती है। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल में किस तरह से इसे हम यूज़ करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको कहना है आपको दवा समय पर लेनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर लेनी चाहिए आ गया। यहाँ पर कोई काम किया जा रहा है। काम कौन सा है? जी हाँ, दवा लेने का। तो जी इंग्लिश में सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, यू शुड टेक अ मेडिसिन ऑन टाइम। अब देखिए यहाँ पर मैंने शुड का यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ब आई हुई है जो कि है टेक। टेक मीन्स लेना। तो इस तरह से शुड का यूज़ हमेशा ही किसी न किसी वर्ब के साथ किया जाएगा यदि आप शुड का यूज़ करना चाहिए के अर्थ में कर रहे हैं। चलिए एक और सेंटेंस देख लेते हैं, उसे रोज़ व्यायाम करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर भी करना चाहिए के अर्थ में ही हमें शुड को यूज़ करना है। क्या करना चाहिए? व्यायाम करना चाहिए। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, ही शुड डू एक्सरसाइज डेली। अब देखिए यहाँ पर भी मैंने शुड के साथ डू नाम की वर्ब का यूज़ किया है जो कि एक एक्शन वर्ब ही है। आपको याद रखना है कि जब भी आप शुड का यूज़ कर रहे हैं करना चाहिए के अर्थ में, तो वहाँ पर शुड के साथ आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही लगाई जाएगी। आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा कि शुड का यूज़ करना चाहिए के अर्थ में हम कैसे करते हैं। याद रहे हमेशा कोई ना कोई वर्ब शुड के साथ ज़रूर आएगी यदि आप करना चाहिए के अर्थ में इसका यूज़ कर रहे हैं, और वो जो वर्ब होगी वो फर्स्ट फॉर्म में होगी। बट हमेशा चाहिए के अर्थ में शुड का यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर कंडीशंस कुछ और हो सकती हैं जिसके लिए हम केवल शुड का यूज़ नहीं कर सकते हैं। बट हाउ इज़ दिस पॉसिबल? कैसे होता है ये? आइए जानते हैं कैसे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि समटाइम्स हम हिंदी वाले सेंटेंसेस में यदि चाहिए देख रहे हैं तो उस चाहिए के लिए हम नीड या फिर वांट का भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों ही वर्ब होती हैं। इन्हें हम कैसे यूज़ करते हैं आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको कहना है उसे तुम्हारी मदद चाहिए। तो इस सेंटेंस में आप शुड का यूज़ नहीं करेंगे अगर आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। इसके लिए आपका सेंटेंस जो सही होगा वो कुछ इस तरह से, ही नीड्स योर हेल्प। जी हाँ, उसे तुम्हारी मदद चाहिए। अब चूंकि सेंटेंस यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसलिए नीड के साथ एस लगा दिया गया है। अगर आप जानते हैं टेंस के बारे में तो आपको ये पता होगा। इसी तरह से मान लीजिए आपको कहना है क्या आपको कुछ चाहिए, तो इस सेंटेंस में हम शुड का यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, डू यू वॉन्ट एनीथिंग। जी हाँ, इस सेंटेंस में हम वॉन्ट का यूज़ करेंगे क्योंकि वॉन्ट यहाँ पर बता रहा है कि आपकी विश क्या है। तो जब हम किसी विश की बात करते हैं तो वहाँ पर हम वॉन्ट का यूज़ करते हैं चाहिए के अर्थ में। इसी तरह से जब हम किसी ज़रूरत की बात करते हैं तो वहाँ पर हम नीड का यूज़ करते हैं चाहिए के अर्थ में। तो आपको याद रखना है कि जब भी आप चाहिए वर्ड देखेंगे हिंदी के सेंटेंसेस में तो हमेशा वहाँ पर शुड नहीं लगाया जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सो आई होप माय डियर फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप सभी को। अब है अगली मॉडल वर्ब जो कि है शुड बी। ठीक है, शुड बी का यूज़ सेंटेंसेस में हम करते हैं होना चाहिए के अर्थ में। यानी यहाँ पर हम किसी एक्शन वर्ब की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ होने की बात करेंगे क्योंकि बी मीन्स होता है होना। ठीक है, और शुड का यूज़ हम चाहिए के लिए कर लेते हैं।
इसके अलावा एक और सेंस में भी हम शुड बी का यूज़ करते हैं, जैसे किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जब हम किसी कार्य को किए जाने की बात करेंगे, यानी कि कोई कार्य किया जाना चाहिए, तो वहाँ पर हम शुड बी का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, वहाँ पर सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में ही होगा। और इस सेंस में, यानी कि किया जाना चाहिए के सेंस में, हम हमेशा किसी ना किसी वर्ब को ज़रूर इंक्लूड करेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले शुड बी का यूज़ होना चाहिए के अर्थ में। सो फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है, आपको अभी अपनी कोचिंग क्लास में होना चाहिए। यानी लोकेशन क्या है? जी हाँ, कोचिंग क्लास की लोकेशन है। तो लोकेशन बताने के लिए यहाँ पर हम शुड बी का यूज़ करेंगे। सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, यू शुड बी एट योर कोचिंग क्लास नाउ। अब देखिए यहाँ पर शुड बी का यूज़ हुआ है, लेकिन कोई एक्शन वर्ब यूज़ नहीं की गई है। तो जी इस तरह से शुड बी का यूज़ हम करेंगे होना चाहिए के अर्थ में, लेकिन वहाँ पर कोई भी एक्शन वर्ब यूज़ नहीं होगी। अब देख लेते हैं एक और सेंटेंस। मान लीजिए आपको कहना है आपको लापरवाह नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम इंग्लिश में बनाएंगे यू शुडंट बी केयरलेस। अब देखिए ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने शुडंट यानी कि शुड नॉट लगाया है। तो इस तरह से यहाँ पर बिना किसी वर्ब के, बिना किसी एक्शन वर्ब के हम शुड बी का यूज़ कर सकते हैं होना चाहिए के अर्थ में। तो इस तरह से होना चाहिए के अर्थ में शुड बी का यूज़ सेंटेंसेस में कैसे किया जाता है, ये आपने यहाँ पर सीख लिया है। अब हम देखेंगे किया जाना चाहिए इस सेंस में किस तरह से शुड बी का यूज़ सेंटेंसेस में करते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में शुड बी का यूज़ किया जाना चाहिए इस सेंस में। ध्यान रहे, इस तरीके के सेंटेंसेस जहाँ पर किया जाना चाहिए ये सेंस हम यूज़ करेंगे, वहाँ सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में होगा। ठीक है, और किसी न किसी क्रिया को ज़रूर यूज़ किया जाएगा। अब सेंटेंस है आपका, उसे इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर ले जाना चाहिए, यहाँ पर ले जाने की क्रिया हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर हम शुड बी का यूज़ तो करेंगे, लेकिन क्रिया की यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि ले जाने की क्रिया किसके द्वारा की जा रही है ये यहाँ पर हमें नहीं मालूम है, इसीलिए सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस है। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, ही शुड बी टेकन टू द डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट। अब देखिए यहाँ पर मैंने शुड बी का यूज़ तो किया है, लेकिन इसके साथ एक क्रिया, एक वर्ब आई हुई है जो कि है टेकन। टेक की थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है। दोस्तों यहाँ पर जो बात आपको समझनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आप किसी भी सेंटेंस में किया जाना चाहिए इस सेंस में, इस अर्थ में शुड बी का यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर शुड बी के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो पर्टिकुलर सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में ही होगा। और पैसिव वॉइस सेंटेंस क्या होते हैं आई होप आप सभी को मालूम होगा। जिन्हें नहीं मालूम है उनके लिए मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता देती हूँ। पैसिव वॉइस सेंटेंस में हमेशा जो क्रिया को करने वाला व्यक्ति होता है, यानी कि जो डूअर ऑफ द एक्शन होता है, वो वहाँ पर एब्सेंट होता है। तो ऐसे में वो पर्टिकुलर सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस कहलाता है। अभी ये जो आपने यहाँ पर सेंटेंस देखा, उसे इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, तो यहाँ पर डॉक्टर के पास ले जाने वाला काम कौन कर रहा है ये हमें नहीं मालूम है, इसीलिए ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है और हमने शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन का यूज़ किया है। सो आई होप दोस्तों समझ में आपके आ गया होगा। होना चाहिए इस अर्थ में अलग तरीके से शुड बी का यूज़ किया जाता है और किया जाना चाहिए ये यहाँ पर सेंस अलग हो जाता है। एक और सेंटेंस देखेंगे, किया जाना चाहिए इस सेंस में, उनकी उपलब्धियों पर उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। अब ये सेंटेंस भी यहाँ पर पैसिव वॉइस है क्योंकि प्रशंसा करने वाला यहाँ पर एब्सेंट है। सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा इंग्लिश में, शी शुड बी एडमायर्ड ऑन हर अचीवमेंट्स। अब देखिए यहाँ पर फिर से मैंने शुड बी के साथ एडमायर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है क्योंकि सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है। चलिए एक और सेंटेंस देख लेते हैं, किया जाना चाहिए इस सेंस में, इस अर्थ में। सेंटेंस कुछ इस तरह से है, इसके बारे में हमें जानकारी दी जानी चाहिए। अब यहाँ पर जानकारी देने का काम कौन कर रहा है ये एब्सेंट है, मतलब देने वाला, जानकारी देने वाला डूअर एब्सेंट है, इसीलिए सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। हमने यहाँ पर इसे आइडेंटिफाई कर लिया है। सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, वी शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट इट। अब देखिए यहाँ पर शुड बी का यूज़ हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ जो कि है इन्फॉर्म्ड। तो इस तरह से जब भी सेंटेंसेस
किया जाना चाहिए इस अर्थ में होंगे तो आपको वहाँ पर शुड बी का यूज़ करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस आपके पैसिव वॉइस में होते हैं। आई होप दोस्तों यहाँ पर आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरह से होना चाहिए और किया जाना चाहिए, इन दोनों सेंस में हम शुड बी का यूज़ करते हैं। अब जो नेक्स्ट मॉडल वर्ब है वो है शुड हैव। यहाँ पर शुड के साथ हैव लगा दिया जाता है। किस सेंस में देखते हैं। इसे हम यूज़ करते हैं पास होना चाहिए के अर्थ में, यानी आपके पास कोई चीज़ होनी चाहिए, आपके पास कुछ होना चाहिए। मान लीजिए मुझे कहना है कि आपके पास एक कार होनी चाहिए या फिर आपके पास इसके लिए एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो इस सेंस में हम शुड हैव का यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा एक और सेंस में शुड हैव का यूज़ किया जाता है, जैसे करना चाहिए था। अब यहाँ पर सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में हो जाता है, ठीक है, और वहाँ पर कोई ना कोई क्रिया भी ज़रूर आती है। तो चलिए देख लेते हैं शुड हैव का यूज़ पास होना चाहिए के अर्थ में। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है, तुम्हारे पास विदेश जाने के लिए पासपोर्ट होना चाहिए। दोस्तों इस सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं कि किसी के पास पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर हम उसकी पोजीशन की बात कर रहे हैं। आइए बनाते हैं इस सेंटेंस को इंग्लिश में। यू शुड हैव पासपोर्ट फॉर गोइंग टू अब्रॉड। अब देखिए पासपोर्ट उसके पास होना चाहिए, यानी कि पोजीशन दिखाने के लिए चाहिए के अर्थ में हमने यहाँ पर शुड हैव का यूज़ किया है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप शुड हैव का यूज़ करेंगे तो उस सेंटेंस में, यानी कि पास होना चाहिए इस सेंस में अगर शुड हैव यूज़ हो रहा है तो उस सेंटेंस में कोई भी क्रिया मेन वर्ब नहीं होगी। सो आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम पास होना चाहिए के अर्थ में शुड हैव का यूज़ करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कौन सा है सेंटेंस। अगला सेंटेंस है, परीक्षा के दौरान उसके पास 2 कलम यानी कि पेन अतिरिक्त होने चाहिए। बनाते हैं इसे इंग्लिश में। शी शुड हैव 2 पेन्स एक्स्ट्रा ड्यूरिंग एग्जाम्स। अब देखिए यहाँ पर हमने शुड हैव का यूज़ किया है। सेंटेंस में कहीं पर भी कोई क्रिया नहीं आई हुई है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर हैव का यूज़ शुड के साथ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए के अर्थ में किसी व्यक्ति के पास किसी चीज़ की पोजीशन की बात कहनी है, यानी कि वो चीज़ उसके पास होनी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर शुड हैव का यूज़ किया है। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। आपको उसे बहुत शालीनता से जवाब देना चाहिए था। अब देखिए सेंटेंस यहाँ पर बदल चुका है, यहाँ पर हम सेंटेंस पास्ट टेंस में ले रहे हैं चाहिए के अर्थ में। दोस्तों यहाँ पर ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं ये दूसरे सेंस में है, यानी कि करना चाहिए था इस सेंस में। अब क्रियाएं यहाँ पर अलग अलग हो सकती हैं। इस सेंटेंस में क्रिया हो रही है जवाब देने की, जी हाँ जवाब देना चाहिए था। साथ ही साथ सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में भी है। आइए बनाते हैं इसे इंग्लिश में। शुड हैव का ही यूज़ किया जाएगा। यू शुड हैव रिप्लाइड हिम वेरी पोलाइटली। अब यहाँ पर शुड हैव का हमने यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पर एक मेन वर्ब आई हुई है, एक क्रिया आई हुई है जिसे हम कहते हैं जवाब देना। तो इसलिए यहाँ पर हम रिप्लाई की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, क्योंकि सेंटेंस में जवाब देना चाहिए था पास्ट टेंस को यूज़ किया गया है। तो इस तरह से शुड हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, जो कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हमने लगाई है रिप्लाइड। सो आई होप दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा ये वाला सेंटेंस जिसमें मैंने करना चाहिए था इस सेंस में शुड हैव का यूज़ किया है। आपको ध्यान रखना है पास होना चाहिए ये सेंस अलग है और करना चाहिए था ये वाला सेंस अलग है, जहां पर हम शुड हैव का यूज़ करेंगे। चलिए देख लेते हैं एक और सेंटेंस। हमें उनके जन्मदिन पर उन्हें डांटना नहीं चाहिए था। अब ये जो सेंटेंस है इसमें भी हमने एक क्रिया का यूज़ किया है और क्रिया है डांटने की, ठीक है। चाहिए के अर्थ में यूज़ की गई है डांटने की क्रिया और सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में है क्योंकि लास्ट में लगा हुआ है था। सेंटेंस बनाएंगे इंग्लिश में। तो जी सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा इंग्लिश में। वी शुडेंट हैव स्कोल्डेड हिम ऑन हिज बर्थडे, यानी हमें उनके जन्मदिन पर उन्हें डांटना नहीं चाहिए था। अब इस सेंटेंस में हमने नॉट का भी यूज़ कर लिया है क्योंकि सेंटेंस ऑब्वियसली नेगेटिव है। तो जब भी आपको करना चाहिए था इस सेंस में शुड हैव का यूज़ करना है तो आप हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस में शुड और हैव के बीच में नॉट लगाएंगे। यहाँ पर मैंने शुड नॉट की अब्रिविएटेड फॉर्म यूज़ की है जो कि है शुडंट।
शुडंट के बाद मैंने लगाया है हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी स्कोल्ड जो कि एक वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड का यूज किया है। दोस्तों जब हम करना चाहिए था इस सेंस के साथ शुड हैव का सेंटेंसेस में यूज करते हैं तो इसका मतलब यही हो जाता है कि वहां पर कोई ना कोई क्रिया जरूर ऐड होगी क्योंकि करने को बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, तो स्पेशली हम यहाँ पर क्रिया के किए जाने की ही बात कर रहे हैं पास्ट टेंस में और चाहिए के अर्थ में। आई होप आप सभी समझ गए होंगे ये सभी सेंटेंसेस। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं अगली मॉडल वर्ब क्या है। शुड हैव बीन। जी हाँ, शुड हैव के साथ अब हम लगाएंगे बीन। शुड हैव बीन का यूज होना चाहिए था इस अर्थ में किया जाता है। यहाँ पर हम लोकेशन की बात करते हैं ना कि किसी क्रिया की। ठीक है, इसके अलावा शुड हैव बीन का यूज किया जाता है किया जाना चाहिए था इस अर्थ में भी। लेकिन जब हम किया जाना चाहिए था ये सेंस लगाते हैं तो वहाँ पर सेंटेंस ऑब्वियसली पैसिव वॉइस में हो जाता है। तो आइए देख लेते हैं किस तरह से हम इन दोनों ही सेंसेस में शुड हैव बीन का यूज करते हैं। सबसे पहले देखेंगे होना चाहिए था इस अर्थ में शुड हैव बीन का यूज। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस आपके सामने है, उसे यहाँ परिवार के साथ होना चाहिए था। अब यहाँ पर किसी भी क्रिया का यूज नहीं किया गया है, यहाँ पर जस्ट एक लोकेशन सी डिसाइड की जा रही है कि उस व्यक्ति को अपने परिवार के साथ होना चाहिए था पास्ट टेंस में। सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, He should have been here with the family। अब देखिए यहाँ पर मैंने should have been का यूज किया है, ध्यान रहे यहाँ क्रिया यूज नहीं की गई है। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे घर के बाहर नहीं होना चाहिए था। अब यहाँ पर भी वही लोकेशन डिसाइड हो रही है, उसे बाहर नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर यह एक नेगेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, She should not have been out of her home। अब यहाँ पर फिर से मैंने शुड हैव का यूज़ किया है लेकिन यहाँ नॉट लगाया गया है। जी हाँ, शुड हैव के बीच में नॉट लगा दिया गया है। उसके बाद हैव के बाद हमें बीन लगाना है तो हो गया आपका शुड नॉट हैव बीन। ठीक है, तो ये हो गया सेंटेंस आपका होना चाहिए था के अर्थ में। अब हम देख लेते हैं किया जाना चाहिए था इस सेंस में। ठीक है, तो अगला सेंटेंस है, उसे उसकी गलती पर सबक सिखाया जाना चाहिए था। अब यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं लास्ट में सिखाया जाना चाहिए था, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि यहाँ कोई क्रिया की बात हो रही है लेकिन क्रिया को करने वाला कर्ता यहाँ मौजूद नहीं है। सबक सिखाने वाला कौन है ये हमें नहीं पता है, इसीलिए ये सेंटेंस पैसिव वॉइस की कैटेगरी में काउंट होगा। ठीक है, तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा इंग्लिश में, ही शुड हैव बीन टॉट लेसन ऑन हिज मिस्टेक। अब यहाँ पर मैंने शुड हैव बीन का यूज किया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट लगाई है। सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है इसलिए यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है। अब देखेंगे एक और सेंटेंस जो कि लास्ट है शुड हैव बीन का यूज करते हुए, उन्हें सारी जिम्मेदारियां नहीं दी जानी चाहिए थी। सेंटेंस फिर से यहाँ पर है, जी हाँ ये नेगेटिव सेंस में है, दिया जाना चाहिए था इस सेंस में से यूज़ किया गया है, साथ ही साथ यह एक पैसिव वॉइस सेंटेंस भी है। चलिए बनाते हैं इसे इंग्लिश में, दे शुडेंट हैव बीन गिवन द ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। वेरी सिंपल, फिर से हमने यहाँ पर शुड और हैव के बीच में नॉट लगाया है। मैंने यहाँ पर शुड नॉट की अब्रीविएटेड फॉर्म शुडेंट का यूज़ किया है। तो इस तरह से शुडेंट हैव बीन ये आपको यहाँ पर यूज़ करना है यदि आप किया जाना चाहिए था इस सेंस में बात कर रहे हैं किसी सेंटेंस में। आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से हम शुड हैव बीन का यूज़ करते हैं, होना चाहिए था इस सेंस में और किया जाना चाहिए था इस सेंस में। दोनों ही सेंसेस में आपको शुड हैव बीन यूज़ करना है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी को वीडियो समझ में आ रहा होगा। ये अब देख लेते हैं इस वीडियो की सबसे लास्ट मॉडल वर्ब जो कि है शुड हैव हैड। यहाँ पर हम शुड हैव के साथ हैड का यूज़ कर रहे हैं जिसे यूज़ किया जाता है पास होना चाहिए था के अर्थ में। सेंटेंस वहाँ पर पास्ट टेंस में हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं, सीख लेते हैं शुड हैव हैड का यूज़ कैसे करते हैं सेंटेंसेस में। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस आपके सामने है हिंदी का, आपके पास उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए थी। जी हाँ, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसी के पास कुछ होने की, यानी यहाँ पर बात हो रही है कि उसके पास जानकारी पूरी होनी चाहिए थी। सेंटेंस पास्ट टेंस में है, चाहिए के अर्थ में यूज़ हो रहा है और यहाँ पर किसी भी क्रिया का यूज़ नहीं किया गया है। कुछ इस तरह से बनेगा इंग्लिश में सेंटेंस, यू शुड हैव हैड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट हिम।
अब यहाँ पर मैंने शुड हैव हैड का यूज़ किया है, क्रिया कोई यहाँ पर नहीं है, इसीलिए इसको आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। देखेंगे अगला सेंटेंस, हमारे पास विदेश जाने के लिए पर्याप्त धन होना चाहिए था। अब फिर से यहाँ पर चाहिए था के अर्थ में हम बात कर रहे हैं कि धन होना चाहिए था। सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, वी शुड हैव हैड इनफ मनी फॉर गोइंग अब्रॉड। अब यहाँ पर पर्याप्त धन होना चाहिए था, इस सेंस में हम यूज़ कर रहे हैं शुड हैव हैड का यूज़। तो जी यहाँ पर मैंने सेंटेंस में लगाया है शुड हैव हैड, और यहाँ पर किसी भी क्रिया का यूज़ नहीं हुआ है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम शुड हैव हैड का यूज़ करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में शुड की कुछ और मॉडल वर्ब के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।